सुप्रीम कोर्ट ने एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब को फौरी तौर पर हटाने का हुक्म दे दिया। मुर्तज़ा वहाब की जानिब से एक बार माफ़ी मांगने पर अदालत ने अपना फैसला बरकरार रखा, जबकि दूसरी मरतबा माजरत करने पर फैसला वापस ले लिया। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में गटर बागीचा आरागी कब्जा केस की समाअत हुई। एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब अदालत में पेश हुए। कमरा अदालत में इश्तिहाल में आने पर अदालत एडमिनिस्ट्रेटर कराची पर सख्त बरहम हो गई और मुर्तज़ा वहाब को फौरी हटाने का हुक्म दे दिया। वज़ीर आला को फौरी तौर पर मुर्तज़ा वहाब की जगह दूसरा एडमिनिस्ट्रेटर तैनात करने का हुक्म दे दिया। चीफ जस्टिस ने कहा कि मुर्तज़ा वहाब एडमिनिस्ट्रेटर कराची के अहल नहीं, वो एडमिनिस्ट्रेटर के बजाय सियासतदान के तौर पर एक्ट कर रहे हैं। गैर जानिबदार तरीका अख्तियार नहीं या सियासत से बालातर होकर काम नहीं कर सकते तो ओहदे पर नहीं रह सकते। मुर्तज़ा वहाब ने अदालत में मुआज़रत करते हुए कुछ कहना चाहा तो जस्टिस काजी मोहम्मद अमीन ने कहा कि हम आपको हटा चुके, आप एक सियासतदान हैं और आपको इस ओहदे पर नहीं होना चाहिए। इस ओहदे पर गैर जानिबदार शख्स होना चाहिए। जबकि मुर्तज़ा वहाब की दोबारा माजरत काम आ गई। अदालत ने फैसला वापस ले लिया, कहा कि आइंदा इस किस्म का तरीका कार बर्दाश्त नहीं करेंगे। साथ ही मुर्तज़ा वहाब को अपना ऑफिस गैर जानिबदारी से चलाने की हिदायत भी की। अदालत मेरा घर है, अदालत का मैं एहतराम करता हूँ और अदालत के सामने हमेशा रिस्पेक्टफुल तरीके से होना चाहिए। अगर मेरी बात तुरश थी तो मैंने उसके लिए अपोलोजाइज़ किया एंड द कोर्ट वाज वेरी काइंड कि कोर्ट ने इस बात को एक्सेप्ट करते हुए मुझे मौका दिया कि जो कराची की खिदमत का जिम्मा मुझे मिला है वो मैं इस तरह जारी हो सकेगा। समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ने कहा कि किसने सोचा कि रफाई प्लॉट्स पर तामीरात हो सकती हैं। ताक़ अहमद भी रफाई प्लॉट रफाई ही रहेंगे। वक्त आ गया है कि KMC की तमाम सोसाइटीज खत्म कर दी जाएं। सुप्रीम कोर्ट ने गटर बागीचा की तमाम अराजी पर कब्जा खत्म करने का हुक्म दे दिया। कहा कि तमाम कब्जे खत्म किए जाएं और पार्क बहाल किए जाएं। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री के बाहर तहरीक इंसाफ और MQM पाकिस्तान के अरकान ने नई बल्दियाती तरमीम के खिलाफ एहतजाज किया। अपोजिशन रहनुमाओं ने बल्दियाती कानून में तरमीम को काला कानून करार दे दिया है। तहरीक इंसाफ और MQM ने सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री के बाहर बल्दियाती कानून में नई तरमीम के खिलाफ एहतजाज किया। अपोजिशन लीडर सिंध असेंबली हलीम आदिल शेख, रहनुमा MQM पाकिस्तान कंवर नवीद जमील और बिलाल गफ्फार समेत दीगर रहनुमा मुजाहरे में शरीक हुए। हलीम आदिल शेख ने चीफ जस्टिस से अपील की कि मामले पर नोटिस लेकर तरमीम को गैर कानूनी करार दिया जाए। सिंध का जो बल्दियाती तरामीम हुई है, बल्दियाती एक्ट है, आर्टिकल 140A की खिलाफ वर्जी है, इसीलिए हम आज यहाँ हाजिर हुए। हम गोशगुजार करने आए, हम दरख्वास्त करने आए, हम किसी की तरह जाकर हम बाहर पुरअमन तरीके से आए, हमने यहाँ कोई नारे भी नहीं लगाए। रहनुमा MQM कंवर नवीद जमील ने कहा कि गुज़िश्ता 5 सालों से आइन की खिलाफ वर्जी जारी है। पीपल्स पार्टी ने जाली अक्सरियत की बिना पर नया कानून बनाया है। आज सुप्रीम कोर्ट आए हैं चीफ जस्टिस साहब से ये रिक्वेस्ट करने, ये इस्तदा करने कि गुज़िश्ता 5 साल से आइन की सरन खिलाफ वर्जी के खिलाफ MQM की पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में 5 साल से इल्तिवा का शिकार है। रुकन सिंध असेंबली बिलाल गफ्फार ने कहा कि हमने किसी कारकुनान को सुप्रीम कोर्ट के बाहर जमा नहीं करना। हमारी जद्दोजहद इख्तियारात को निचली सतह तक मुंतकली के लिए है। हम चाहते हैं कि बल्दियाती इदारे जो हैं वो पॉलिटिकली, एडमिनिस्ट्रेटिवली और फाइनेंशियली एम्पावर्ड हो, जो आपका आइन कहता है। हम चाहते हैं कि जो आइन की जो तशरीह हो वो हमारे चीफ जस्टिस साहब करें और हम चाहते हैं कि लोगों को रिलीफ मिले। मुजाहिरीन ने चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट से अपील की कि मामले का नोटिस लेकर तरमीम को गैर कानूनी करार दिया जाए। मुमताज़ जमाली, सिटी 21। कराची के इंडस्ट्रियल जोन के गैस लोड मैनेजमेंट से एक्सपोर्ट और नॉन एक्सपोर्ट तमाम सनतों को गैस प्रेशर में बेहतरी आना शुरू हो गई है। कराची के इंडस्ट्रियल जोन के गैस लोड मैनेजमेंट प्लान पर अमल दरामद शुरू। अब एक्सपोर्ट और नॉन एक्सपोर्ट सनतों को गैस प्रेशर में बेहतरी आने लगी। कुरंगी एसोसिएशन ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री की कायम मुकाम सदर माहिन सलमान का कहना है कि नए प्लान के तहत हर 4 रोज बाद 1 या 2 इंडस्ट्री जोन्स की गैस 1 रोज के लिए बंद की जाएगी। आफ्टर एवरी 4 days हर एक इंडस्ट्रियल एरिया जो है ना, 1 या 2 इंडस्ट्रियल एरिया डिपेंडिंग अपॉन द लोड, वो बंद रहेंगे। उनकी गैस हॉलीडे होगी तो आफ्टर एवरी 4 days की रोटेशन के ऊपर हर इंडस्ट्रियल एरिया बंद हो रहा है। लेकिन जो 4 दिन आ रही है वो फुल प्रेशर के साथ आ रही है और उससे बेहतरी की काफ़ी उम्मीद पैदा हुई है। माहिन सलमान का कहना है कि नॉन एक्सपोर्ट इंडस्ट्री को भी गैस की फराहमी अशद ज़रूरत है, जो एक्सपोर्ट इंडस्ट्री का अहम हिस्सा है। अगर मेरी एक एक्सपोर्ट इंडस्ट्री है तो क्या बराबर में लोकल इंडस्ट्री की वो बंद कर सकेंगे? नहीं कर सकेंगे। तो इस वजह से एक्सपोर्ट इंडस्ट्री
के साथ साथ लोकल इंडस्ट्री अटैच्ड होती है, प्लस एक्सपोर्ट इंडस्ट्री कैन नेवर वर्क विदाउट द लोकल इंडस्ट्री। उसके इनपुट्स कहाँ से आएंगे? लोकल इंडस्ट्री से ही आएंगे ना। सनतकारों का कहना है कि गैस लोड मैनेजमेंट पर मुकम्मल अमल दरामद से सनतों समेत घरेलू सार्फिन को भी गैस प्रेशर में कमी की शिकायत कम हो जाएंगी। शहर कायद में मुख्तसर बारिश ने जहां मौसम को सर्द और खुशगवार बना दिया है, वहीं दूसरी जानिब शहरी सड़कों पर खड़े हैं और पानी मुश्किलात का सबब बन रहा है। शहर कायद में चंद बूंदें क्या बरसीं, शहरियों की मुश्किलात बढ़ गईं। शहर में मुख्तसर बारिश ने जहां सर्दी में इजाफा किया, वहीं आवाम भी मुश्किल में फंस गई। सड़कों पर मौजूद बारिश का पानी गंदे पानी की सूरत में आवाम के लिए परेशानी का बाइस बन गया। मुश्किलात है, ये गाड़ी है, जब चलना है तो कपड़े खराब होएगा, गाड़ी लगेगा, हालात बहुत ख़राब है, ये वसाइल बहुत कम है। कारोबार में तो बहुत ज़्यादा, हमारे तो कोई कस्टमर आ नहीं सकता, गाड़ी नहीं रुकती। हमारा कारोबार ये गाड़ी वालों से होता है, कार वालों से, वो तो उतर के आ नहीं सकते। वैसे भी ये आज के नहीं, ये कम से कम बहुत पुराना इसका मसला है कि यहाँ ज़रा सी बारिश में पानी जमा हो जाता है। कारोबार का नुकसान ही है, अभी ये पानी खड़ा हुआ है, कोई निकालने के लिए नहीं आएगा। 2 से 3 दिन भी लग सकते हैं, 5 दिन भी लग सकते हैं। का बहुत बुरा हाल होता है, पानी भर गया, अब कोई निकालने वाला नहीं होता, ये चक्कर है। शहर के सबसे अहम कारोबारी इलाके सदर में ताजिरों का कहना है कि ये पानी कई दिन खड़ा रहता है। आवाम की अक्सरियत जहां अब्र रहमत बरसने को रहमत समझते हैं, वहीं इनका कहना है कि ये रहमत शहरी इंतजामी की नाअहली के बाइस जहमत बन जाती है। कैमरामैन कयूम शेख के हमरा महमूद रियाज, सिटी 21। शहर कायद में सुबह से ही वक्फे से बारिश और बूंदाबांदी का सिलसिला जारी है। मौसम सरमा की पहली बारिश से शहर में ठंड मज़ीद बढ़ चुकी है। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज ने आज से सर्दी की शिद्दत में इजाफे की भी पेशगोई कर दी है। तफसीलात जानते हैं दानियाल सैयद से। इस वक्त भी शहर कायद के मुख्तलिफ इलाकों में हल्की हल्की बूंदाबांदी का सिलसिला जारी है। मौसम इंतहाई खुशगवार है, हसीन मौसम है, ठंडी हवाएं चल रही हैं। महकमा मौसमियात का ये भी कहना है कि आज कराची शहर में दोपहर तक बादलों का राज रहेगा, काले बादलों का, और बूंदाबांदी का सिलसिला भी जारी रहेगा। जबकि दूसरी जानिब महकमा मौसमियात ने यह भी पेशन गोई कर दी है कि कराची के जो बासियाँ हैं वो गर्म मलबूसात निकाल लें, क्योंकि आज 28 दिसंबर से कराची शहर के अंदर सर्दी की नई लहर जो है वो दाखिल हो जाएगी। दूसरी जानिब महकमा मौसमियात ने आदाद शुमार भी गुज़िश्ता रोज़ होने वाली बारिश के जारी किए हैं। सबसे ज़्यादा बारिश जो है वो 23.5 मसरूर बेस PF फैसल में रिकॉर्ड की गई, और सबसे कम जो बारिश रिकॉर्ड की गई है वो जिन्ना टर्मिनल पर रिकॉर्ड की गई है, 13 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई है। सबसे ज़्यादा PF मसरूर बेस में रिकॉर्ड जो की गई बारिश वो 23.5 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। महकमा मौसमियात का कहना है कि आज से कराची शहर में का जो दर्जा हरारत है उसमें कमी आएगी। बहुत शुक्रिया आपका दानियाल से। शहर कायद में वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है। सबसे ज़्यादा बारिश PAF बेस फैसल पर 30.5 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई है। शहर कायद में होने वाली बारिश ने एक और रिकॉर्ड बना लिया। शहर में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 19 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक दिसंबर 2008 में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 19.6 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया था। कराची में बारिश के बाद मौसम खुशगवार हो गया है। शहरी कहते हैं दिसंबर के महीने में कराची में बारिश काफ़ी अरसे बाद देखी, मौसम से खूब लुत्फानंदोज हो रहे हैं। तो अल्लाह का अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र है कि हम लोग अच्छा मौसम एंजॉय करेंगे, वरना नॉर्मली आपको पता है कराची में इतनी बारिश होती नहीं है। मेरा ख्याल है कि ये एक अच्छी खबर है हमारे लिए। हमने सुना है कि आने वाले दिनों में और मजीद 1-2 सिलसिले ऐसे हो सकते हैं कि हमें मजीद बारिश मिले। दूसरी जानिब महकमा मौसमियात ने शहर में जारी बारिशों के अदाद शुमार जारी कर दिए। शहर में सबसे ज्यादा बारिश PAF बेस फैसल पर 23.5 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। ओल्ड सिटी एरिया 14.7, जिना टर्मिनल 13, मसरूर बेस 17, जबकि नाज़िमाबाद में 16.2, नॉर्थ कराची 12.3, औरंगी टाउन 12.5, सादी टाउन 11, गुलशन अदीद में 15, सरजानी टाउन में 12.4, जबकि गुलशन मेमार में सबसे कम 10.1 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। महकमा मौसमियात ने शहर में जारी बारिश का सिलसिला कल तक वक्फे से जारी रहने की पेशगोई की है, जबकि कल रात से सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो जाएगा और रात में दर्जा हरारत 12 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिरने का इम्कान है। कैमरामैन मोहम्मद मुताहिर के साथ जावेद कायम खानी, सिटी 21। शहर कायद में सुबह से जारी बारिश के बाद एडमिनिस्ट्रेटर मुर्तज़ा वहाब ने शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया और बारिश के बाद पैदा होने वाली सूरत हाल का जायजा लिया।
शहर कायद में सुबह सवेरे से बारिश का सिलसिला जारी। एडमिनिस्ट्रेटर कराची का भी शहर के मुख्तलिफ इलाकों का नॉन स्टॉप विजिट। एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तजा वहाब ने एडमिनिस्ट्रेटर किमाड़ी और जुनूबी के हमरा, लियारी, ओल्ड सिटी एरिया, किमाड़ी, गुलबई समेत मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया और निकासी आब समेत बारिश से पैदा शुदा सूरत हाल का जायजा लिया और इंतजामी अफसरान से ब्रीफिंग ली। बिलखुसूस कराची वालों को ये मकाम दिखाना चाहूँगा गुलबई का, जो कि माजी की बारिशों में पानी से भरा होता था, रोड खराब थी, जहाँ पर नई ड्रेन डाली गई, नई रोड तामीर की गई। आज आप देख सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह ये सारा एरिया बिल्कुल क्लियर है, ना यहाँ पर पानी है, ना कोई सड़क पर नुकसान हुआ है। मुर्तजा वहाब ने कहा कि मुसलसल बारिश के बावजूद निकासी आब का अमल भी जारी है। जिन इलाकों में हमेशा बारिश के बाद पानी जमा रहता था, अब की बार वहाँ सूरत-ए-हाल बेहतर है। मुर्तजा वहाब ने इस अज़म का भी अदा किया कि शहर में तरक्की का सफर जारी है, आवाम को मजीद सहूलियात फराहम करेंगे। मोहम्मद कामरान, सिटी 21। के इलेक्ट्रिक के 325 में से 215 फीडर्स बहाल कर दिए गए। के इलेक्ट्रिक के अब भी 110 फीडर से बिजली की फराहमी मुतासिर है। शहर कायद में बारिश के बाद के इलेक्ट्रिक के 325 फीडर्स ट्रिप कर गए थे। के इलेक्ट्रिक हुक्काम का कहना है कि के इलेक्ट्रिक के तमाम पावर प्लांट मामूल के मुताबिक काम कर रहे हैं। बारिश के बाद के इलेक्ट्रिक के बंद होने वाले 325 फीडर्स में से 215 फीडर्स बहाल कर दिए गए और अब भी 110 फीडर्स से बिजली की फराहमी बंद है। के इलेक्ट्रिक हुक्काम का कहना है कि शहर में कुंडों और गैर कानूनी कनेक्शंस की बहुतात है, इसलिए हिफाजती इकदाम के तहत बिजली जुज़वी तौर पर बंद की गई है। के इलेक्ट्रिक हुक्काम ने आवाम से अपील की है कि बारिश के दौरान बिजली की तनसीबात से दूर रहें, बल्कि आलात के इस्तेमाल में एहतियात बरतें। किसी भी किस्म के फॉल्ट की सूरत में 118 कॉल सेंटर पर शिकायत दर्ज कराएं। शहर कायद ने मौसम सरमा की पहली बारिश, शहरी दिलकश मौसम को एंजॉय करने घरों से निकले। कई ने साहिल का रुख किया तो बच्चे बरसती बूंदों में क्रिकेट खेलते दिखाई दिए। रिमझिम बरसती बूंदें, साहिल की ठंडी हवा और शहरियों की सेल्फियां। बादल बरसे तो शहरी फैमिली के साथ साहिल पर पहुंचे। सालों में कितनी मरतबा बारिश होती है तो थोड़ी सर्दी बर्दाश्त कर लेते हैं, मज़ा आ रहा है खेलने में। फेरियर हॉल में टिकटॉकर्स के डेरे, बारिश में वीडियो बनाते रहे। बच्चा पार्टी भी पीछे नहीं रही, सर्दी को बाइक किया और बारिश में क्रिकेट खेलकर खूब एंजॉय किया। एंजॉय कर रहे हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं बारिश में, बहुत मज़ा आ रहा है। महकमा मौसमियात का कहना है कि बारिश का सिलसिला रात गए तक जारी रहेगा। बारिश के बाद शहर में मौसम सर्द होते ही बीमारियां बढ़ गई हैं। ENT स्पेशलिस्ट डॉक्टर कैसर सजाद का कहना है कि एहतियात ही से बीमारी से बचा जा सकता है। इस वक्त बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत होती है। हर तरीके से जब आप घर से बाहर निकलें तो कोशिश यही करें कि जितना हो सके कि ये इस बारिश में गीले ना हों, क्योंकि होता ये है कि जब आप गीले हो जाते हैं तो बहुत सारे लोग सेंसिटिव होते हैं इस मौसम के और उनको फिर नज़ला ज़ुकाम, गला ख़राब हो जाता है। अगर आप चाहते हैं कि इस मौसम का मज़ा लें तो एहतियाती तदाबीर अपनाएं, क्योंकि एहतियात करके ही हम इस मौसम का मज़ा ले सकते हैं। इंटरबैंक में डॉलर 178 रुपये 17 पैसे की नई बुलंद तरीन सतह पर बंद हुआ। ओपन मार्केट में भी डॉलर मजीद 1 रुपये 30 पैसे महंगा हो गया। ऊंची परवाज, रुपया मजीद कमजोर हो गया। तलब बढ़ने पर इंटरबैंक में एक नई बुलंद तरीन सतह 178 रुपये 17 पैसे पर बंद हुआ। 7 माह 20 रोज में इंटरबैंक में डॉलर 25 रुपये 89 पैसे महंगा हो चुका है। माशी माहिरीन कहते हैं कि सऊदी अरब से 3 अरब डॉलर नकदी मिलने के बाद भी पे पर दबाव है। इंटरबैंक के बाद ओपन एक्सचेंज में भी डॉलर महंगा हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर 1 रुपये 30 पैसे महंगा होकर 181 रुपये 20 पैसे पर पहुंच गया। यूरो 50 पैसे महंगा होकर 202 रुपये 50 पैसे और बरतानवी पाउंड 1 रुपया महंगा होकर 239 रुपये का हो गया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबारी हफ्ते के पहले रोज़ मंदी का रुझान रहा। 100 इंडेक्स में 44,000 की सतह भी कायम नहीं रख सके। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में हफ्ते का आगाज़ का इख्तिताम मनफी अंदाज में हुआ। इंडेक्स 204 पॉइंट्स की कमी से 43,913 की सतह पर बंद हुआ। ब्रोकर्स का कहना है मिनी बजट और सियासी सूरत हाल की वजह से मार्केट में सरमायाकारों की अदम दिलचस्पी देखी जा रही है। ये सुना है कि मिनी बजट भी ऊपर आ रहा है, अगर मिनी बजट आएगा तो प्रेशर होगा और सारे आप देखें जो इतने भी इन्वेस्टर हैं वो भी थोड़े से रुक गए। मिनी बजट ख़ास तौर पर जो स्टेट बैंक को जो एटॉमिनी दे रहे हैं उसके हवाले से अपोजिशन ने एक अपना स्टैंड बनाया हुआ कि इसको क्लियर नहीं होने देंगे। जबकि आज कारोबार के दौरान 4.14 अरब रुपए मालियत के 11.145 करोड़ शेयर्स का कारोबार हुआ। कैमरामैन शेर फराज के हमरा अयाज राना, सिटी 21।